गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम चैप्टर 7 कर रहे हैं ट्रायंगल्स, ठीक है। एंड इससे पहले हम 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ओके हमने 6 चैप्टर में क्या किया था, हमने 6 चैप्टर में लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में पढ़ा था, है ना। अब लाइन्स एंड एंगल्स देखो, ये कुछ लाइन्स हैं एंड ये एंगल्स, इनको कुछ सबको मिलाकर ये क्या बनता है, ट्रायंगल। इसमें क्या है, लाइन्स एंड एंगल्स ही तो हैं ट्रायंगल्स में, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में लास्ट चैप्टर में किया लाइन्स एंड एंगल्स, उसे उन्हीं से रिलेटेड है हमारा जो चैप्टर है ट्रायंगल्स, ठीक है। अब हम बात करें कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले कि ट्रायंगल्स पढ़ेंगे, ये तो पता ही है। अब उसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, कॉन्ग्रुएंस पढ़ेंगे, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी। फिर उसका क्राइटेरिया पढ़ेंगे कि किस क्राइटेरिया पर वो कॉन्ग्रुएंस, हम उसे बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस हैं। या कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम ट्रायंगल की, ठीक है। देखिए चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या होती है, देखो ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन्स इन ए प्लेन। देखो ये कोई फिगर है, 3 लाइन से, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, उनसे मिलकर बनी है, तो उसे क्या बोलोगे आप, ट्रायंगल। देखो ए बी बी सी एंड सी ए बी बी सी एंड सी ए क्या है, इसके लाइंस हैं। एंगल ए बी एंड सी क्या है, इसके एंगल्स हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब बात करें हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। देखो स्केल एंड ट्रायंगल्स क्या होती है, जिसमें ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर नॉट इक्वल, जिसमें ट्रायंगल की कोई भी साइड इक्वल ना हो, उसे क्या बोलोगे आप, स्केल एंड ट्रायंगल। इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे आप, स्केल एंड ट्रायंगल्स। आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होती है, जिसमें 2 साइड क्या हो, इक्वल हो, उसे क्या बोलोगे, आइसोसेल्स ट्रायंगल। ये आपको सबको पता है, बस क्विक रिवीजन के लिए करवा रही हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगी, जिसमें तीनों की तीनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, देखो सबसे फर्स्ट है राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल जिस भी ट्रायंगल में, जैसे ये आपको दिया गया डायग्राम ए बी सी, अगर कोई एंगल ट्रायंगल का 90 डिग्री है तो क्या होगा, वो कौन सी ट्रायंगल होगी, राइट ट्रायंगल, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एक्यूट ट्रायंगल की। देखो जिस भी ट्रायंगल में, जब आप बोलें ए ट्रायंगल इन विच ऑल एंगल्स आर एक्यूट। एक्यूट मीन्स, एक्यूट पता है एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से कम होते हैं, उन्हें क्या बोलते हो आप, एक्यूट एंगल। तो इसमें सारे के सारे जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री से कम होने चाहिए, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री, वो कौन सी ट्रायंगल होगी, एक्यूट ट्रायंगल। अब देखो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ये कौन सी होती है, जिसमें एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो क्या बोलेंगे आप उसे, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। देखिए अब जो हमें इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, जो हमें इसमें डिस्कस करना है, वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। देखो जिसका शेप एंड साइज सेम हो, कोई भी 2 फिगर्स जिनका शेप एंड साइज सेम हो, उसे आप क्या बोलोगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर। या आप कहें कि 2 फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर हैविंग इक्वल लेंथ, विड्थ एंड हाइट। देखो जैसे 2 रूम हैं, वो दोनों सेम हो, सेम जिन उनकी लेंथ हो, उनकी विड्थ एंड हाइट हो, तो अब क्यों बोलेंगे कि वो दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर हैं, ठीक है। या फिर जैसे ये 2 मैंने रेक्टेंगल ली हैं, इन दोनों की अगर 6 इसकी विड्थ है एंड 6 लेंथ है एंड 3 क्या है ब्रेड्थ, तो क्या होगा, ये दोनों के दोनों क्या हैं, कि कॉन्ग्रुएंट फिगर है, ठीक है। या फिर मैं कहती हूँ कि ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, मैंने एक और सर्कल ड्रॉ किया जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों के दोनों सर्कल क्या हुए, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ओके बात समझ आ रही है। अब देखिए मैं कहती हूँ ट्रायंगल, अगर दोनों की दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सेम, यानी कि साइड्स इक्वल हैं, तो क्या होगा, साइड्स इक्वल मीन्स ये नहीं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी ये बोलें कि अगर ये 5 है, ये भी 5 है, ये 6 है, ये 6 है, ठीक है, एंड ये आपकी अगर 10 है तो ये भी 10 है, ठीक है। ऐसा कि तीनों की तीनों साइड जो होंगी वो दोनों में सेम होंगी। अगर इसकी यहाँ 5 सेंटीमीटर है तो इसमें भी 5 सेंटीमीटर की एक साइड होगी आपकी, ओके ठीक है। ये तो हुआ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखो आपके पास यहाँ देखिए 6 ऐसे
3 साइड्स एंड 3 एंगल्स जो आपकी इक्वल होनी चाहिए ट्रायंगल के लिए, ठीक है। अब आप हर बार 6 के 6 तो आप प्रूव करोगे नहीं कि आप 3 साइड्स भी इक्वल प्रूव करोगे, 3 एंगल्स भी इक्वल प्रूव करोगे, ठीक है, तब जाके आप बोलोगे कि दोनों की दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, कुछ रूल्स हैं वो देखिए। ये आपका एक्सियोम्स है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। देखो इसमें क्या कहते हैं कि 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ 2 साइड्स, मैंने कोई ट्रायंगल ली, अगर इफ 2 साइड्स, जैसे इसकी 2 साइड्स ले लो, ABC है, आपका जो मन करे वो साइड्स लो, जैसे मैंने AB ले ली एंड BC ले ली। इफ 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल, अगर 2 साइड ली है तो उनका इंक्लूडेड एंगल, मतलब देखो अगर ये वाली साइड है ये वाली साइड, दोनों का मिला के कोई एंगल बन रहा है तो वो सिर्फ यही है ना, इंक्लूडेड एंगल्स, ठीक है, आर इक्वल टू द साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। अब हमने कोई और ट्रायंगल ले ली PQR। अब क्या होगा, अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं, AB अगर PQ के इक्वल है, ठीक है, एंड BC QR के इक्वल है, तो मैं क्या कह रही हूँ कि इसमें भी इंक्लूडेड एंगल जो होगा, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, तो ये दोनों की दोनों जो ट्रायंगल होंगी वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये आपका क्या कहता है, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल कहता है, ठीक है। अगर 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल्स इक्वल हैं तो आपकी वो क्या होगी, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल होंगी। अब देखो एक और जहाँ इसमें इम्पोर्टेंट बात है जो आपको समझानी है, वो ये कि इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। अब देखो अगर मैं कहती हूँ, मैंने एक डायग्राम बनाया, ठीक है, अब इसमें मैंने लिया, ये इतना अच्छा नहीं बना, जो आपको समझ आए एक अलग से एक डायग्राम बनाते हैं। देखो यहाँ बनाती हूँ, देखना, मैंने कोई ट्रायंगल ली आपकी ये वाली, ठीक है, A B और C। अब देखो मैंने यहाँ इसको बढ़ा दिया एंड ये बना है, सॉरी ये मीट करा दो, ठीक है, ये आपका कोई पॉइंट है P। अब देखो मैं कहती हूँ कि ये आपके पास 2 ट्रायंगल हैं, एक है आपके पास ABC एंड एक है आपके पास PBC, ठीक है, आपके पास ये दोनों के दोनों क्या हैं, ट्रायंगल। अब कहती हूँ कि AB जो है वो PC के इक्वल है, BC और BC तो दोनों में सेम है, और ये वाला एंगल भी दोनों में सेम है, दोनों इक्वल है। तो क्या आपको ये लग रहा है कि ABC और PBC शेप एंड साइज में दोनों इक्वल हैं? आपको अलग से दिखाई दे रहा है ना कि PBC जो है, PBC क्या है, PBC का एक छोटा सा पार्ट है ABC, PBC का ही पार्ट है ना ABC, देखिए ABC PBC का ही पार्ट है। तो क्या होना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो साइड है वो इंक्लूडेड साइड होनी चाहिए। आप किसी भी साइड को लेकर आप ये वाली प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं करा सकते। तो अगर आपको 2 साइड दी गई है एंड कोई भी आप एक एंगल, ये वाली प्रॉपर्टी आप फुलफिल, मतलब ये आपकी कॉन्ग्रुएंस रूल नहीं होंगे, ठीक है, ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे कॉन्ग्रुएंसी को। तो आपको क्या करना है, 2 साइड एंड इंक्लूडेड एंगल जो होगा तो वो आपकी क्या होगी, SAS, एंड इसी से दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ 2 एंगल्स and the included side of one triangle are equal to the 2 angles and the included side of the other triangle। देखो क्या कहता है, कहता है कि if 2 angles, अगर 2 एंगल्स आप कोई भी लो, मान लीजिए मैंने ये वाले लिए हैं B एंड C एंड इंक्लूडेड साइड, तो दोनों में कौन सी साइड इंक्लूड है, ये वाली BC साइड, दोनों क्या होंगी, एक अदर ट्रायंगल के भी इक्वल होंगी। इसमें भी 2 एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, ठीक है। एंगल B एंगल Q के इक्वल है, एंगल C एंगल R के इक्वल है एंड BC क्या है, QR के इक्वल है। तो ये क्या कहती है, ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है, 2 एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड। अब देखिए इसमें आप सिर्फ बताया मैंने कि ASA रूल, यहाँ मैं आपको एक और रूल बताना चाहती हूँ। ASA रूल तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा ही करेगा,
यहाँ आपके AES एंड SAA रूल भी सेटिस्फाई करेंगे। आप पूछेंगे कैसे, बताती हूँ। देखो ध्यान से देखना, अगर मैं कहती हूँ कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल 70 डिग्री है, तो आपको नहीं लगता कि ये वाला एंगल जो होगा वो 50 डिग्री ही होगा। अगर आपको कोई दो एंगल दिए गए हैं, दोनों के दोनों एंगल्स किसी दूसरी ट्रायंगल के भी दोनों एंगल्स के इक्वल हैं, तो थर्ड वाला अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। ये कंडीशन तो पता होगी। अब अगर साइड्स इक्वल हैं, ये वाली इक्वल है या ये वाली इक्वल है, इंक्लूडेड वाली नहीं है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि अगर तीनों के तीनों एंगल्स ही इक्वल हो गए तो तीनों साइड्स भी इक्वल होंगी। ठीक है, अब देखो आपको ये वाली कंडीशन क्यों फुलफिल हुई? मैंने SAS में तो मना किया था, है ना? क्यों? क्योंकि बेटा देखो यहाँ क्या होता है कि तीनों एंगल्स का सम आपको पता होता है। एंगल A, एंगल B, एंगल C का सम होगा 180 डिग्री। ये बात आपको पता है, बट क्या आपको ये पता है कि तीनों साइड्स का सम कितना होगा? नहीं। तो इसीलिए सिर्फ क्या करोगे आप, सिर्फ क्या होगा, इंक्लूडेड एंगल होगा। जो दोनों साइड्स होंगी उनका इंक्लूडेड एंगल्स ही होगा। ओके, अब देखिए एक्सरसाइज 7.1 एंड फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले ये बात डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन कहता है कि आपको क्या दिया गया, और हाँ हम इन पे सिर्फ जो अब तक हमने रूल किए हैं हम उन्हीं बेसिस पे इस पे डिस्कस करेंगे। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इक्वल्स टू AD, देखो AC इक्वल्स टू AD दिया गया है एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A, शो दैट ट्रायंगल ABC congruent ट्रायंगल ABD, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। देखो आपको क्या दिया गया है, आपको AC ट्रायंगल ABD, ठीक है, और आपको BC और BD के बारे में बताना है। देखो सबसे पहले क्या है जो आपको इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कि AC क्या है, BD के इक्वल है। ठीक है, AB क्या कर रहा है, एंगल्स को बाइसेक्ट कर रहा है। अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो क्या हुआ, एंगल BAC जो है वो किसके इक्वल आ गया, BAD के। दोनों के दोनों एंगल्स इक्वल है ना, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को। तो देखो क्या करेंगे, आपने दो ट्रायंगल ली, दोनों के दोनों आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराने। कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराने के लिए आपको क्या करना है, देखो दो ट्रायंगल हैं, इसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, आपको क्या क्या गिवन है, AC इक्वल्स टू AD, दोनों इक्वल है, दिया गया है आपको। AB और AB कॉमन है, ठीक है, और ये वाला क्या कहता है, BAC इक्वल्स टू BAD, क्योंकि AB बाइसेक्ट्स कर रही है एंगल A को। तो ये वाला कौन सा रूल हुआ, ये दो लाइंस एंड इंक्लूडेड एंगल। तो SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से आपकी दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट हो गई। ठीक है, अगर आपके दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो अब आप क्या करोगे, पता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, आपको दो ट्रायंगल दी गई हैं एंड वो दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनके जितने भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मीन्स अगर आपसे ये वाला एंगल इसके इक्वल पूछता तो ये दोनों एंगल इक्वल होते। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ये साइड पूछिए दोनों साइड्स, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी वो दोनों की दोनों इक्वल होंगी। किससे, सिपिसिटी से। सिपिसिटी मीन्स कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन कहता है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। देखो L जो कोई लाइन है, ठीक है, वो क्या कर रही है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। अगर एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है तो दोनों के दोनों एंगल क्या हुए, इक्वल हुए। ये हम सबसे पहले लिख लेते हैं, ये हमने यहाँ लिख दिया। ओके, ये दोनों के दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक है, एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, B L पे कोई पॉइंट है, ये रहा। अगर B कोई पॉइंट है L पर तो आपको क्या करना है, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। आपको पता है ना कि अगर ये कोई एंगल है A, तो इसकी ये वाली क्या होंगी, आर्म्स होंगी। तो आर्म्स पे B से क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहे हैं BP एंड BQ। आ रही बात समझ, ये आपको क्या दे दिए, 90 डिग्री दे दिए। तो आपको प्रूव क्या करना है, देखो ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंस प्रूव करानी है। तो
आप दोनों के दोनों ट्रायंगल लिए आपने, ठीक है। आपके पास क्या क्या गिवन है, आपको क्या क्या दिया गया है। देखो सबसे पहले जो आपने एंगल बाइसेक्टर वाला लिया था, आप उस पॉइंट को लिखोगे ये क्या है, जो लाइन एल है वो एंगल ए को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है ना। अब देखिए सेकंड जो है वो बी क्यू एंड बी पी परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहे हैं, तो क्या हुआ, बी पी ए एंड बी क्यू ए क्या है, 90 डिग्री है। अब देखो ए बी एंड ए बी दोनों में क्या है, कॉमन है, ए बी और ए बी क्या है, दोनों में कॉमन है, तो क्या हुआ, ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गई। किस रूल से, AAS रूल से। आपके पास दो एंगल थे एंड एक साइड, ठीक है, AAS रूल से आपने क्या किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा दिया। ओके, अब देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है, BP इक्वल्स टू BQ। आपको प्रूव करना है BP इक्वल्स टू BQ। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में कराया था आपको कि अगर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के बारे में पूछे तो आप उनके बारे में क्या कहोगे। BP इक्वल्स टू BQ इसके ट्रायंगल के क्या है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो ये क्या हुए, इक्वल्स हुए, क्यों, बाय CP/CT। आ रही है बात समझ। एंड BP और BQ अगर इक्वल हैं तो आप क्या बोल सकते हो, B इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A, मतलब ये दोनों भी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8th वाला क्या कहता है कि इन राइट एंगल ABC आपके पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, एंड राइट एंगल एट C, आपको C पे राइट एंगल दिया गया है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, M मिड पॉइंट है, M क्या है, मिड पॉइंट है AB का, ठीक है। अगर AB का मिड पॉइंट है तो AM और BM इक्वल हो गए, ठीक है। एंड C इज जॉइंट टू M एंड प्रोड्यूस टू ए पॉइंट D, C M तक जॉइंट किया एंड उसको बढ़ाया कहाँ तक, D तक, ठीक है। एंड कहाँ गया, सच दैट DM इक्वल्स टू CM, दोनों भी इक्वल दे रखे हैं आपको। आप साथ साथ करते रहा करो मार्क कि आपको ये इक्वल दिए गए हैं, ठीक है। पॉइंट D इज जॉइंट टू पॉइंट B, पॉइंट D को पॉइंट B तक ज्वाइन कर दिया। ओके, अब देखो आपको क्या क्या प्रूव करना है या शो करना है। ट्रायंगल AMC है वो ट्रायंगल BMD के इक्वल है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ट्रायंगल AMC मतलब ये वाली ट्रायंगल। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में एंड इस वाले ट्रायंगल में क्या करना है आपको, आपके पास दो साइड्स इक्वल है, सॉरी ये इसके इक्वल है एंड ये इसके इक्वल है। देखो कैसे, कहाँ से करें, सॉरी मैंने यहाँ पे तो कुछ लिख ही नहीं रखा, ये वाला प्रूव करते हैं पहले, ठीक है। ये सेकंड की बात कर रखी है यहाँ पे। देखो फर्स्ट में क्या करना है आपको, ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कराने हैं, तो क्या करोगे आप। देखो फर्स्ट जो है आपके पास क्या दिया गया है, AM इक्वल्स टू BM, ठीक है ना, इसमें AM है एंड इसमें BM है, ये आपको इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या किया आपको, CM इक्वल्स टू DM दे रखे हैं। एंड जो थर्ड जो प्रॉपर्टी लोगे वो क्या होगी, इसका इंक्लूडेड एंगल। देखो अगर ये दो लाइंस हैं तो ये एंगल्स क्या होगा, ये एंगल क्या होगा बताओ, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, ओके। तो ये वाला एंगल भी इक्वल हुआ, तो ये वाला कौन सा एंगल है, जल्दी से बताइए। CMA इक्वल्स टू DMB, ठीक है। ये वाला एंगल भी इक्वल, अगर ये वाला एंगल इक्वल है तो SAS से क्या होगी, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई, ठीक है। अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई तो इसके जितने भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा बाई कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है। ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल है तो आप ये भी बोल सकते हो ये वाली साइड भी इसके इक्वल है। क्या कहा था सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि जो भी कॉन्ग्रुएंसी जो मतलब कोरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होंगे ना कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे, ओके, ठीक है। अब आप एक बार सेकंड पार्ट करके देखना कि क्या कहा गया है कि ट्रायंगल DBC जो है वो एक राइट एंगल है। आप कैसे करोगे एक बार चेक करना, ये थोड़ा सा हिंट है आपके पास, ठीक है। अगर तब भी समझ नहीं आए तो फिर आप पूछना, ठीक है। अब देखिए
सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रायंगल, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रायंगल, आपको कुछ प्रॉपर्टी बतानी है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल्स आर इक्वल। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या कहा गया आपको, आइसोसेल्स ट्रायंगल। आपको ये वाले ट्रायंगल तो पता होंगी क्या, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, जैसे आप ये डायग्राम लिया है हमने, ठीक है, समझना ABC। तो क्या कहा है इसमें सबसे पहले कि अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल आर इक्वल। जैसे AB अगर AC के इक्वल है, AC का अपोजिट एंगल ये है, AB का अपोजिट एंगल A है, तो ये कह रहा है कि दोनों जो अपोजिट एंगल है, एंगल B एंड एंगल C, ये भी इक्वल होंगे। ये हमें क्या करना है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, हमने क्या किया, AD क्या ले लिया, एंगल A का बाइसेक्टर ले लिया, ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखो कि हमारे पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। तो क्या करोगे आप, AB इक्वल्स टू AC है, क्यों, आइसोसेल्स ट्रायंगल की दोनों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये वाला जो एंगल है, मैंने क्या कहा, जो AD है वो एंगल बाइसेक्टर है A का, तो एंगल BAD एंड एंगल CAD भी इक्वल होंगे, एंड AD एंड AD क्या है, कॉमन है। तो देखो इंक्लूडेड एंगल जो है, दो साइड्स का इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल है, तो क्या करोगे आप, SAS रूल से ये दोनों की दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई ना। अगर दोनों की दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो एंगल B और एंगल C भी इक्वल है, वाई, CPCT से। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट देखिए, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। देखो क्या कहा है, अगर एंगल इक्वल है आपके पास तो अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी, ABC। अगर एंगल B इक्वल है तो ये वाली एंड ये। अगर एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। अगर आपको ये प्रूव करना है तो आप कैसे करोगे बताओ। देखो सबसे पहले आपने AD क्या किया, एंगल बाइसेक्टर ले लिया, ठीक है। अगर AD एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अब देखो आपके पास एक ये एंगल है जो दोनों इक्वल हैं, B और C इक्वल हैं, ठीक है, एंड AD दोनों कॉमन है, यहाँ मैंने लिखा है, ध्यान से देखना। तो क्या होगा, ये दोनों की दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, ABD एंड ट्रायंगल ACD क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो इनसे क्या होगा, AB और AC जो है वो दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल बाय CPCT। ओके, देखिए नेक्स्ट, शो दैट, आपको शो करना है, ठीक है। क्या दिया गया है आपको, ये देखते हैं। देखो 7.2 फर्स्ट क्वेश्चन, इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल ABC विद AB इक्वल्स टू AC, AB इक्वल्स टू AC दिया गया है। द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। देखो B और C का जो बाइसेक्टर है वो कहाँ मीट करेगा, O पर मीट करेगा, ठीक है। ये दोनों के दोनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, एंड C के भी दोनों पार्ट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। ओके, शो करना है आपको OB इक्वल्स टू OC। अब देखो कैसे करोगे, अगर ये दोनों बाइसेक्टर्स हैं तो आपको ये तो पता है कि एंगल C और एंगल B इक्वल हैं, क्यों, आइसोसेल्स ट्रायंगल से, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स क्या होंगे, इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। तो एंगल C इक्वल्स टू एंगल B। एंगल C दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया बाइसेक्टर से, वो दोनों के दोनों हमने लिख लिए, एंड B भी। ओके, अब देखो अगर एंगल OBA, या ये देखो कि OCA OCB के इक्वल है ना, एंड एंगल OBA भी OBC के इक्वल है, ये दोनों के दोनों पार्ट्स इक्वल है ना, तो हमने ये क्या किया, दोनों के दोनों इक्वल्स लिख लिए, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, OCA की जगह एंगल OCA प्लस एंगल OC, एंगल OCA की जगह हमने क्या किया, OCB पुट कर दिया, ठीक है। और यहाँ क्या करोगे आप,
और दूसरी साइड क्या करोगे आप, इक्वल्स टू एंगल OBC पुट कर दोगे OBA की जगह। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये 2 टाइम्स हो गया OCB, ये भी 2 टाइम्स हो गया एंगल OBC। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, एंगल OCB जो है, एंगल OCB जो है वो किसके इक्वल हो गया, OBC के। अगर ये दोनों के दोनों एंगल्स इक्वल हैं, अगर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये वाली प्रॉपर्टी आपने अभी अभी पढ़ी है ना कि इनके अपोजिट जो साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। तो OB इक्वल्स टू OC यहाँ से आ गया, OB इक्वल्स टू OC। आ रही बात समझ में? अगर OB इक्वल्स टू OC है आपके पास, तो अब देखो आपको बोल रहा है कि AO बाइसेक्ट्स एंगल A, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, देखो आपके पास क्या है, अभी नहीं यही करते हैं, एक बार ये रफ कर देते हैं। देखो आपके पास अभी 2 ट्रायंगल है, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC। फर्स्ट ये वाली एंड सेकंड ये वाली। ठीक है, अब देखो आपके पास यहाँ से क्या क्या गिवन है, यहाँ AB इक्वल्स टू AB है, AC भाई आइसोसेल्स ट्रायंगल है। अभी अभी आपने प्रूव किया कि OB इक्वल्स टू OC है, अभी अभी किया है ना, एंड OA और OA दोनों में कॉमन है। आ रही बात समझ? ठीक है, तो तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो बाई SSS रूल से क्या हो गया बताइए, अगर तीनों की तीनों साइड्स इक्वल हैं तो बाई SS रूल से क्या हो गया, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल AOC के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो क्या ये दोनों के दोनों एंगल्स इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, तो ये क्या हो गए, दोनों के दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो AO क्या कर रही है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 5th क्वेश्चन क्या कहता है, ABC एंड DBC आर 2 आइसोसेल्स ट्रायंगल। देखो ABC एंड DBC 2 आइसोसेल्स ट्रायंगल हैं आपके पास। ठीक है, मैंने ये किया, अगर ये आइसोसेल्स है तो दोनों साइड इक्वल हो गए। ठीक है, अब देखो शो दैट एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACD। आपको ये कंप्लीट एंगल इक्वल बताने हैं। अब देखो अगर आपके पास ट्रायंगल है ABC, ठीक है, तो क्या होगा, AB इक्वल्स टू AC दिया गया है। अगर AB इक्वल्स टू AC आपको दिया गया है तो आपको ये भी पता है कि जो अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। ACB इक्वल्स टू ABC, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। ठीक है, अब देखो अगर ये वाला इक्वल है, मान लो कि ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। अब आपके पास एक और ट्रायंगल है, वो कौन सी है आपकी बताइए, BCD। ठीक है, इसमें क्या करोगे आप, आपके पास साइड हैं 2 BD और DC। ठीक है, अब अगर BD और DC 2 साइड्स हैं तो इसमें भी 2 एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे ना, तो इसमें क्या करोगे आप बोलो। BCD इक्वल्स टू CBD। ठीक है, ये भी क्या है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये आपकी कौन सी होगी, इक्वेशन सेकंड। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो क्या आएगा, एंगल ACB प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू एंगल ABC प्लस एंगल CBD। और देखो ACB प्लस BCD, ACB प्लस BCD क्या होगा, कंप्लीट एंगल। तो ये क्या है, एंगल ACD, और ये वाला क्या होगा, ABC ये है एंड CBD ये है, तो ये कंप्लीट एंगल क्या हो गया, एंगल ABD। क्या आपको यही प्रूव करना था, बिल्कुल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो क्या कहा गया है, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। देखो ABC क्या है आपके पास, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब मान लो कि आपके पास AB इक्वल्स टू BC है,
ठीक है, आपको ये तो पता है कि मान लो कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ए बी इक्वल्स टू बी सी है तो इन यहाँ से क्या आएगा निकल के कि एंगल सी इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू बी सी है। अगर ए बी बी सी के इक्वल है तो क्या आएगा यहाँ से, ए बी का अपोजिट एंगल सी एंड बी सी का अपोजिट एंगल ए। ये मान लो आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब देखो सेकंड में हमने मान लिया कि अगर ए सी बी सी के इक्वल है तो क्या होगा। अब देखो ए सी का अपोजिट एंगल है बी एंड बी सी का अपोजिट एंगल है ए, यही है ना, आ रही है बात समझ। अब देखो एंगल सी भी एंगल ए के इक्वल है एंड एंगल बी भी एंगल ए के इक्वल है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से आपका ये नहीं आया निकल के कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों के तीनों इक्वल है। एंड एक जो इम्पोर्टेंट थिंग है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या आप ये कर सकते हो ना कि ए बी सी तीनों इक्वल हैं। अब देखो कोई ट्रायंगल है उसका सम क्या होता है, एंगल्स का सम बताइए, 180 डिग्री। अब देखो एंगल ए भी एंगल बी के इक्वल है और एंगल ए सी के भी इक्वल है, तो क्या करोगे आप तीनों की जगह एंगल ए पुट कर दो, बी की जगह भी और सी की जगह भी, तो क्या आ गया आपके पास 3 एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए यहाँ से क्या निकल के आया 60 डिग्री और तीनों के तीनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं, है ना। तो क्या होंगे तीनों के तीनों एंगल्स क्या होंगे 60 डिग्री। ओके, ठीक है, थैंक यू।